हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सभी को मालूम है कि टीएचडीसी की जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और अब बस कुछ ही दिन बाकी है सो दैट आपका ये एग्ज़ाम जल्दी से होने वाला है। लेकिन बच्चों के दिलों में बहुत सारी इस समय सवाल है और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है वो ये है कि ये जो टीएचडीसी का पेपर है, ये सभी को मालूम है कि इसमें जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो सिर्फ यूपी के और उत्तराखंड के कैंडिडेट। बाकी जो एनएचपीसी जेई वाला पेपर है वो कोई भी कैंडिडेट दे सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास जो इंक्वायरी आई हुई हैं वो ये आई हुई हैं कि सर एनएचपीसी का तो चलो ठीक है कि कोई भी कैंडिडेट दे सकता है, तो कॉमन है सभी के लिए, लेकिन ये जो टीएचडीसी जेई का पेपर है इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आने वाला है, 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्या उसमें यूपी स्पेसिफिक और उत्तराखंड का स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग इस सेशन में पूरा समझने वाले हैं कि क्या आपने यूपी स्पेशल और उत्तराखंड स्पेशल पढ़ के जाना है या नहीं जाना है। तो पहले तो दोस्तों मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि आई होप कि देखिए अब ये चीज़ क्लियर है कि ये जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी और उत्तराखंड वाले ही दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसमें कोई सवाल आया भी तो संभावना एक या दो कंडीशन क्वेश्चन की ही है, और वो भी हो सकता है आएंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन करंट का पार्ट हो। तो ऐसा दोस्तों बहुत बड़ी टेंशन लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप इसके पीवाईक्यू को पूरी तरीके से देखें, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उठा करके देखें, तो शायद ही ये आपको कि किसी में यूपी और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ सवाल मिले। अदरवाइज इसका जो पेपर है जीए का वो बिल्कुल एक जनरल पेपर आता है जिस तरीके से बाकी सभी पेपर आते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, करंट अफेयर में हो सकता है कि नॉर्मल करंट अफेयर पूछा गया हो तो उसमें कई राज्यों से जुड़ा हुआ पूछ लिया जाता है, तो आपके यूपी और उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कोई पार्ट वो पूछ सकता है, कोई स्कीम पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है संभावना है किसी स्कीम से जुड़ा हुआ कोई पार्ट पूछ ले, हो सकता है कोई इवेंट वगैरह जो है होस्ट हुआ हो यहाँ पर, हो सकती है कोई इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है जो न्यूज़ में रही हो वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई आपकी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह पूछ सकता है। तो अगर वो सवाल आ गया तो आप ये मत फिर कहने बैठ जाइए कि नहीं देखो यूपी का और मतलब उत्तराखंड का पढ़ना जरूरी था और यूपी स्पेशल आया। तो हम लोग जब जनरल पेपर देते हैं तो कई राज्यों से इस तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा माइंड में लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन में मत जाइए दोस्तों। ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है बस उसी को अच्छे से करके जाइए, लेकिन इसमें से ये याद रखिएगा कि आप 10 से 12 क्वेश्चन मान करके जाइए टीएचडीसी में कि ये 100% आने वाले हैं दोस्तों करंट अफेयर से। करंट अफेयर 100% आएगा। ठीक है ना दोस्तों, और ये जो करंट अफेयर का 100% सवाल आएगा ये याद रखिएगा कम से कम लास्ट 8 to 10 मंथ्स का जाएगा। तो 8 से 10 महीने का एटलीस्ट करंट अफेयर करके जाना है, क्योंकि यहीं से चीज़ें आपकी आने वाली हैं। और बाकी ये कम से कम मान करके चलिए कि 5 से जो 6 क्वेश्चन हैं वो आपके मिसलेनियस कैटेगरी के आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक मिसलेनियस हो गया और एक करंट अफेयर हो गया, दो ऐसे एक सेक्शन होंगे जो आप लोगों की यहाँ पर पूरी तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, और साथ ही में अगर अच्छे से कर सकते हैं तो स्टैटिक जीके करके जाइए, और अगर आपने ये 2-3 चीज़ें कर ली तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से फोड़ देंगे। ठीक है, सो बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। बाकी ऑलरेडी हमारे जो सेशंस हैं वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर गोइंग ऑन है। हम लोग यूट्यूब पर भी लगातार क्लासेस कर रहे हैं, हम लोग मास्टर क्लासेस भी लगातार कर रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल फ्री है सभी। ठीक है, उनको अटेंड करिए, और ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो याद रखिएगा आपके करंट से आते हैं और दूसरे स्टैटिक्स से आते हैं, साथ में मिसलेनियस यानी मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बाकी जो है अदर टॉपिक से भी आ जाते हैं, आपको साइंस से भी मिल जाएंगे, एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा, इसी तरीके से पॉलिटी से मिल जाएगा, हिस्ट्री से मिल जाएगा, ज्योग्राफी से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें याद रखिएगा जो क्वेश्चन है मतलब बहुत हाई फाई लेवल नहीं रहता है, कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, अच्छी तरीके से रिवीजन किया हुआ है, मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, तो 100% आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और बाकी जब तक एग्ज़ाम है उससे पहले आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज में, जहाँ पर मैं डेली आपको 1 PM पर सेशन कंडक्ट कराता हूँ। तो डेली मेरे साथ 1 PM पर जुड़िए। ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिल गई है, एनएचपीसी जेई में जो मैंने पढ़ाया हुआ है आप उन सभी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मेरी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और
एक बार सारी पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिए, और अगर आपने उतना भी कर लिया जो मैराथन सेशंस है और ये नॉर्मल रेगुलर सेशंस है, तो भी आपको बहुत कुछ मदद मिलेगी। ठीक है, सो चलिए गाइस चलता हूँ मैं, और बाकी जिनका भी एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और बाकी अगर आप किसी कोर्स को इनरोल करते हैं टेक्स्ट बुक में, तो बिल्कुल डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है दैट इज ISHIV KT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।